नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के लिए जो प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र अभी जारी हुए हैं उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उसको हल कर सकते हैं और उनके आंसर मैं आपको क्रमशः बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि इसमें टोटल 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन में शुरुआती क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको दिखेंगे। सबसे पहला सही विकल्प वाला रहेगा, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति, फिर तीसरे नंबर में रहेगा आपका निम्नलिखित कथनों के सत्यासत्य बताइए, चौथे में सही जोड़ी, पाँचवें में एक वाक्य में उत्तर। तो इन पाँचों में जो है वो आपको करना होगा। बाकी दो अंक और बाकी सब रहेंगे। तो 1 से 5 तक जो है टोटल 32 वस्तुनिष्ठ रहेंगे। 6 से 15 तक 10 प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे। 16 से 19 तक 4 प्रश्न जो है वो 3 अंक के रहेंगे। उसके बाद 20 से 23 तक 4 प्रश्न 4 अंक के रहेंगे। ठीक, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी के लिए अलग अलग जो है वो विकल्प दिए हैं, लेकिन 1 से 5 जो है 32 आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो है वो आपको हल करना है। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना। तो ये आपको देखने मिलेगा। आपके 4 जो है ऑप्शन दिए हैं, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और बच्चन ग्रंथावली। तो इसमें जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा बच्चन ग्रंथावली। इसके बाद दूसरा रहेगा श्रृंगार रस, शांत रस एवं करुण रस इसमें विशेष रूप से पाया जाता है। तो ये आपको बताना है ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या अवगुण। तो इसमें रहेगा आपका उत्तर माधुर्य गुण। फिर प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। अब ये थोड़ा सा प्रश्न जो है वो कंफ्यूजिंग वाला है, क्योंकि प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना जो है इनमें से किसी ने नहीं की थी, लेकिन उसमें सबसे पहले महादेवी वर्मा जो है उनको नियुक्त किया गया था। तो इसका उत्तर जो है महादेवी वर्मा जी आएगा। फिर चौथा है शब्द युग्म के प्रकार। अब ये नहीं पूछा कैसा, तो शब्द युग्म के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं। फिर जूझ पाठ की विधा। तो जूझ पाठ की विधा आपको बताना है किस प्रकार से है, कहानी, संस्मरण, निबंध या आत्मकथात्मक उपन्यास। तो ये आत्मकथात्मक उपन्यास आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है समाचार लेखन का प्रवेश द्वार किसको माना जाता है, इंट्रो, बॉडी, शीर्षक और समापन। तो जब भी हम समाचार लेखन के बारे में बात करते हैं तो उसका शीर्षक सबसे महत्वपूर्ण होता है और यही उसका प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सबसे पहले पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ क्या है। अब ये पतंग जो कविता है उसमें मृदंग शब्द उपयोग किया गया है। बच्चे जब छत पर खेलते हैं तो उनके पैरों की थाप उत्पन्न होती है, तो हम इसको ढोलक की तरह एक बाजा जो है वो मान सकते हैं। फिर आएगा सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को क्या कहते हैं, संचारी भाव कि स्थायी भाव। तो ये इसका उत्तर आपका आ जाएगा संचारी भाव। फिर तीसरा बाजार दर्शन जो पाठ है उसमें किसकी चर्चा की गई है। तो इसमें हम मुख्य रूप से जो चर्चा की गई है हमें बताया गया है वो ग्राहकों के बारे में बताया गया है। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण एक खालिस्तान शब्द है, तो ये क्षेत्रीय है कि तकनीकी। तो ये टेक्निकल वर्ड है, मतलब तकनीकी शब्द है, इसका उत्तर तकनीकी होगा। फिर यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया था, तो ये इसका उत्तर है अमेरिका चला गया था। ठीक है। फिर आता है रेडियो नाटक में क्या नहीं होता, दृश्य नहीं होता कि संवाद। अब रेडियो चूंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी पर चलता है और उसमें दृश्य नहीं होते हैं, तो हमें ये ध्यान देना है, क्योंकि संवाद हमें सुनाई देगा लेकिन दृश्य उसमें नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दृश्य। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है, ये बिल्कुल सत्य है, इसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता। फिर आता है बिंब सार्वभौमिक होते हैं, इसका आपको कहीं कहीं जो है वो उत्तर इधर उधर हो सकता है, इसका उत्तर भी सत्य है। फिर धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे में वानर सेना का वर्णन किया है। तो इसके लिए आप ध्यान दें, वानर सेना नहीं इंद्र सेना का वर्णन किया है। फिर आता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा असत्य। फिर आएगा विज्ञापन की भाषा सरल होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सत्य है। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था, ये गलत है, क्योंकि मोहम्मद नवाज नहीं, उसका नाम अली था।
फिर आता है निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होता है। मुद्रित माध्यम मतलब जिस प्रकार से न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है। तो अब मुद्रित माध्यम जो हो गया, जैसे न्यूज़पेपर है, निरक्षर के लिए किसी काम का नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद सही जोड़ियों में आप देखेंगे कि सबसे पहला जो है वो है बात सीधी थी पर, तो इसका हो जाएगा कोई दूसरा नहीं, पहले का हो जाएगा चा। फिर दूसरा आ जाता है ढोलक की आवाज़, तो ये गांव वालों के लिए संजीवनी शक्ति का काम करती थी, तो दूसरा का हो जाएगा छा। फिर तीसरा आता है राजभाषा, जो कि है सरकारी कामकाज की भाषा, जो हो जाएगा जा। फिर आता है उर्दू फारसी छंद, उर्दू फारसी छंद जो है वो हो जाएगा आपका का, रुबाइयाँ। फिर आएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ, ये हो जाएगा आपका मुर्दों का टीला। फिर 6वें नंबर पे है भारत का पहला छापा खाना, इसका उत्तर हो जाएगा गोवा में, पहला छापा खाना गोवा में खोला गया था, घा। फिर आएगा रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना, तो सबको पता है बिहारी जी जो है उन्होंने लिखा बिहारी सतसई, तो ये हो जाएगा गा। ठीक, इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर लास्ट आ जाता है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा धरती के गर्भ में, पहले का। दूसरा, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। अब इसमें कई लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं, तो कई अनुप्रास भी लिखते हैं, आपको लिखना है व्यतिरेक अलंकार। फिर आता है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है, तो कुछ लोग कालिदास और तुलसीदास में जो है वो कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आपको उत्तर लिखना है तुलसीदास। फिर आ जाता है अगला, निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, सबको पता है निबंध जो है वो गद्य की कसौटी होता है। फिर अगला देखेंगे शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। जब भी हम कहते हैं कि आप कोई वाक्य बोलिए, तो वाक्य क्या होता है, शब्दों का सार्थक समूह, तो आपका वाक्य जो है वो शब्दों का सार्थक समूह होता है। फिर यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे, तो कुछ लोग जो कहेंगे पहला पद बताना है, लेकिन हमें बताना है वो किस पद पर थे, तो वो था सचिव का पद। फिर आता है घटनास्थल की किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है लाइव प्रसारण या आंखों देखा हाल, तो आपको उत्तर लिखना है लाइव प्रसारण। तो इस प्रकार से यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप आगे भी अन्य विषय के उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।